हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आज के क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया या फिर भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता है। कभी कभी पंडित रविशंकर को भी सितार का जादूगर कहा जाता है, तो याद रखिएगा। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में सितार के उस्ताद के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को सितार का उस्ताद कहा जाता है और सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? रहीम सेन को। लेकिन कहीं कहीं पंडित रविशंकर को भी सितार का जादूगर भी कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तानसेन को। तानसेन को हिंदुस्तानी संगीत के बहुत सारे राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मशहूर राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को ही। ठीक है, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन थे। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक मशहूर शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम का ही प्राचीन नाम है सदिर। नेक्स्ट, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका संबंध कथकली से है। ठीक है, और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए जानते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है ये केरल का है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध असम से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। शास्त्रीय नृत्य कथकली को 20वीं सदी की शुरुआत में पुनर्जीवित करने का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है? वल्लथोल नारायण मेनन को। 20वीं सदी की शुरुआत में कथकली, जो कि लुप्त होने के कगार पर था, इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है वल्लथोल नारायण मेनन को। नेक्स्ट, जागोई और चोलोम के शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं। तो ये मणिपुरी जो कि शास्त्रीय नृत्य है, इसी के ये दो प्रमुख भाग हैं, जागोई और चोलोम। अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो लोक कला शैली रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, अल्पना जो है ये पश्चिम बंगाल की एक लोक कला शैली है। लोक कला शैली मंडाना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान। ठीक है, मंडाना जो है ये राजस्थान का एक लोक कला शैली है। अगला क्वेश्चन, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये नागालैंड में प्रचलित है। ठीक है, ट्रिक से याद करिएगा, कुमी नागा, इसमें नागा नाम है, तो नागालैंड। ठीक है, कुमी नागा जो है ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, होली के अवसर पर टेक्स्ट बुक जो है आप सभी के लिए एक महा ऑफर लेकर आया है। पास प्रो इसका आप मात्र 349 में ले सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाते हैं आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अधूरी रहती है। टेस्ट आप लगाते हैं, आपका ऑटोमेटिक स्कोर जो है हाई होने लगता है।
टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइएगा। और इस महा ऑफ़र सेल के तहत 4 मार्च को लास्ट डेट है इस ऑफ़र का लाभ लेने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे ले सकते हैं। GGE कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा तो आपको वहां पे तुरंत जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो GGE कूपन कोड को इस्तेमाल करिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी से आप लेना, तो आपको वहाँ पे कम प्राइस में आप पास प्रो ले पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कलमकारी लोक कला का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ढीली और लंबी पोशाक को क्या कहा जाता है? अक्सर आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर में पुरुष और महिलाओं द्वारा बहुत ही ढीली और लंबी पोशाक पहना जाता है। उस पोशाक को फिरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरन। अगला क्वेश्चन, मेखला चादर किस भारतीय राज्य की पारंपरिक महिला पोशाक है? असम। ठीक है, मेखला चादर जो है असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक पोशाक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पहनी जाने वाली 9 गज की पारंपरिक साड़ी को किस नाम से जाना जाता है? इसे नौवारी साड़ी कहा जाता है। महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा ये पहना जाने वाला 9 गज की पारंपरिक साड़ी, इसे नौवारी साड़ी कहा जाता है। मुंडुम नेरियाथम किस राज्य का पारंपरिक पहनावा है? केरल का। मुंडुम नेरियाथम जो है ये एक पहनावा है जो कि केरल में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले पारंपरिक स्कार्फ को क्या कहते हैं? इसे धातु या धाट्टू कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अक्सर महिलाओं द्वारा सिर पर एक स्कार्फ बांधा जाता है, इसे धातु या धाट्टू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पाणो भुजो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है? गोवा का। पाणो भुजो एक पारंपरिक पोशाक है जो कि गोवा में प्रचलित है। लद्दाख क्षेत्र में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला लंबा ऊनी गाउन को क्या कहा जाता है? इसे गोंचा कहा जाता है। लद्दाख क्षेत्र में अक्सर पुरुषों द्वारा एक लंबा ऊनी गाउन पहना जाता है, इसे गोंचा कहा जाता है। नेक्स्ट, फनेक डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक पारंपरिक स्कर्ट पोशाक है? मणिपुर में। ठीक है, फनेक ये पोशाक जो है मणिपुर में फेमस है और ये महिलाओं का एक पारंपरिक स्कर्ट पोशाक है। नेक्स्ट, ओल चिकी लिपि का उपयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? संथाली। ठीक है, संथाली भाषा को लिखने के लिए जो लिपि है वो है ओल चिकी लिपि। जैसे कि अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं और ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। वैसे ही संथाली भाषा जब लिखा जाता है तो ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी मानी जाती है जिससे आधुनिक अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है? तो ये है ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि और ऐसे माना जाता है कि भारत में जितनी भी आधुनिक लिपियां हैं उसका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो देवनागरी लिपि। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि का नाम क्या है? पंजाबी भाषा लिखने के लिए जिस लिपि का उपयोग किया जाता है उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2004 में भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया था? तमिल को। 2004 में सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत सरकार द्वारा तमिल को दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो अभी मार्च 2026 तक बताइए भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? कुल 11 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये 11 कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं आप इसे ध्यान रखिएगा। तमिल है, मलयालम, लिख दे रहा हूँ आप भी नोट कर सकते हैं। तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली, ठीक है, ओडिसी, असमी, प्राकृत,
इसके अलावा पाली और संस्कृत। ठीक है, तो ये अभी 11 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं मुख्य रूप से उनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, खरोष्टी लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, उर्दू के जैसे। जैसे उर्दू को ऐसे इधर से लिखा जाता है दाएं से बाएं की तरफ। अभी जो हम ये हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी जो है ये बाएं से दाएं की तरफ लिखा गया है, लेकिन खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। दक्षिण भारत की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहली सभी को पता है, पहला हिंदी है। हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है बंगाली। हिंदी के बाद बंगाली भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। उर्दू भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? नस्तलीक लिपि। उर्दू भाषा को लिखने के लिए नस्तलीक लिपि का उपयोग किया जाता है और ये लिपि अरबी और फारसी वाला लिपि है। ठीक है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, गोवा की राजभाषा कौन सी है? गोवा की राजभाषा कोंकणी है, ऑप्शन डी। प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? केरल में। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। गोवा में कोंकणी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है? इसे भाव चित्रात्मक लिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिखने की लिपि थी उसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? कदम्ब लिपि से। तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का विकास जो है कदम्ब लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, भारत में किस भाषा को सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है? संस्कृत। भारत में सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है संस्कृत को। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है ये सारी की सारी चित्रकारियाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। प्रसिद्ध बणी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है बणी ठनी चित्रकला। नेक्स्ट, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय द्वारा। खास करके कनिष्क के काल में ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कुषाण शासकों के काल में गांधार शैली का सूत्रपात जो है ये महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म का ये संप्रदाय है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? यानी जैमिनी राय का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? बहुत ही मशहूर चित्रकार थे जैमिनी राय, तो इनका संबंध चित्रकला से है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओडिशा में है।
खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के गुरु थे, इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया अमृतसर में। नेक्स्ट, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? नागर शैली। मंदिरों की उत्तरी शैली को नागर शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गोपुरम। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम शैली को कहा जाता है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ? माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में है। और हम्पी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हजरत बल दरगाह ये श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हजरत बल दरगाह। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बारसूर में है मामा भांजा मंदिर। नेक्स्ट, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? तो ये है करणी मंदिर, जो कि राजस्थान में स्थित है। करणी मंदिर ये चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो ये है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ये ग्वालियर घराना ही है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रसिद्ध गायक तानसेन किस घराने से संबंधित थे? तानसेन ग्वालियर घराने से थे। ठीक है, तानसेन जो थे ग्वालियर घराने से थे। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना ग्वालियर घराना है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी थे? तो ये किराना घराना से संबंधित थे, पंडित भीमसेन जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन, ख्याल गायकी के जयपुर घराने के संस्थापक कौन थे? तो ये अल्लाह दिया खान। ठीक है, ख्याल गायकी के जयपुर घराने के संस्थापक थे अल्लाह दिया खान। बेगम अख्तर का नाम किस गायन विधा से जुड़ा है? गजल या ठुमरी। ठीक है, बेगम अख्तर का संबंध गजल से या ठुमरी से है। ऑप्शन बी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है? सामवेद में। ठीक है, सामवेद में शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है चर्चाएं की गई हैं सामवेद में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जो है इनका संबंध तबला से है। ऑप्शन ए। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये सरोद। ठीक है, अमजद अली खान ये मशहूर सरोद वादक रहे हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार, और इन्हें सितार का उस्ताद भी कहा जाता है पंडित रविशंकर को। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के उस्ताद माने जाते हैं? संतूर। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादन से है। ऑप्शन सी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? शहनाई। ठीक है, मशहूर शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे?
तो प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में काफ़ी मशहूर थे। ऑप्शन ए। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तबला वादक थे। अल्लाह रखा खान प्रसिद्ध तबला वादक थे। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है। मशहूर बांसुरी वादक थे पन्नालाल घोष। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का। पोंगल तमिलनाडु का और ओणम जो है ये केरल का मशहूर त्यौहार है। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक पर्व है? असम का। बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक पर्व है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। प्रसिद्ध लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट, रथ यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुरी में। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो यहाँ पर रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है पुरी में। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, जल्लीकट्टू में सांडों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अपने वश में किया जाता है युवाओं द्वारा। तो ये जल्लीकट्टू त्यौहार जो कि काफ़ी सुर्खियों में, काफ़ी विवादों में भी रहता है, इसका संबंध तमिलनाडु से है। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो छठ पूजा ये बिहार का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? सभी को पता है राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, लेकिन राजस्थान में कहाँ लगता है? अजमेर में। पुष्कर मेला, इसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, राजस्थान के अजमेर में लगता है ये। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर में लगता है, बिहार के सोनपुर में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस राज्य में लगता है? हरियाणा में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा में लगता है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली जो है ये बरसाना और नंदगांव में काफ़ी प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। अगला क्वेश्चन, नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से रिलेटेड है। नवरोज त्यौहार पारसी धर्म वाले लोग मनाते हैं नवरोज त्यौहार को। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर, जिसमें खाली पुरुषों का प्रवेश है, महिलाओं को प्रवेश उसमें नहीं दिया जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग महिला है वो जा सकती है। केरल में है सबरीमाला मंदिर। केरल में कहाँ पर? पथानामथिट्टा जिला में है। पथानामथिट्टा जिला में है केरल में। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है? तो ये असम में है। कामाख्या मंदिर असम में है। ऑप्शन बी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरै में है। तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। किस धर्म से रिलेटेड है? हिंदू और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है खजुराहो का मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत तथा प्रणाम किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं? तो ये नंदलाल बोस की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। ये भारत का सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। राजस्थान के उदयपुर में है प्रसिद्ध सास बहू मंदिर। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? तो ये है वीणा। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र वीणा है। मृदंगम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये दो मुंह वाला ढोल होता है। मृदंगम ये दो मुंह वाला ढोल होता है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इनका संबंध सितार से था, यानी सितार वादक थे विलायत खान।
एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन, ठीक है, प्रसिद्ध वायलिन से संबंधित हैं एल सुब्रमण्यम। शकुंतलम चित्रकारी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? राजा रवि वर्मा, ठीक है, ये चित्र बनाए थे, इसका नाम था शकुंतलम। ये एक चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है, और इसके चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। भारत के मानचित्र पर एक हिंदू देवी का चित्र सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो अवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसी ही भारत के मानचित्र पर जो हिंदू देवी का चित्र होता है, इसे ही हिंदू समुदाय द्वारा भारत माता पुकारा जाता है, ठीक है। तो अवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे बनाया था। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला, ठीक है, चित्रकला से संबंधित है, मशहूर चित्रकार थे नंदलाल बोस। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? जातक कथाएं से संबंधित हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत जो है अकबर के काल में हुई थी। नेक्स्ट, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र कहाँ पाया जाता है? अजंता में, ठीक है, अजंता की गुफाओं में अक्सर पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र पाया जाता है। नेक्स्ट, गुलेर शैली का संबंध किस कला से है? चित्रकला से है, ठीक है, चित्रकला से संबंधित है गुलेर शैली। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। उगादि पर्व का संबंध कर्नाटक से है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग उत्सव का संबंध सिक्किम से है। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के मानने वाले जो होते हैं बौद्ध समुदाय के लोग कालचक्र उत्सव मनाते हैं, ठीक है। वैशाखी किस राज्य में मनाए जाने वाले एक प्रमुख त्यौहार है? पंजाब। वैसाखी ये पंजाब में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की लोक कला शैली है चौक पूर्णा, ठीक है। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व का संबंध महाराष्ट्र से है। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। अगला क्वेश्चन, त्यागराज किससे संबंधित हैं? तो त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, ठीक है। कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ थे, मशहूर संगीतज्ञ थे त्यागराज। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? सितार का, ठीक है, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये उत्तर भारत की नृत्य शैली है कथक। खास करके ये उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। विषु पर्व भारत में मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? केरल में। विषु पर्व मुख्य रूप से केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। कर्नाटक का मशहूर लोक नृत्य है यक्षगान। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। गरबा खेला जाता है गुजरात में। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला है? महाराष्ट्र, ठीक है, तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बाउल गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? बंगाल, ठीक है, बंगाल के इलाके में, बंगाल क्षेत्र में बाउल गायन प्रसिद्ध है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है, पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है, राउफ जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? कजरी। कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। कली गोपाल लोक नृत्य का संबंध असम से है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। भांगड़ा लोक नृत्य का संबंध पंजाब से है।
पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में। पनिहारी लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यक्षगान भी हम पढ़ चुके हैं। तो यक्षगान का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक। चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेरोकान जो है ये मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चेरोकान मिजोरम का है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में। लाई हरोबा लोक नृत्य का संबंध मणिपुर से है। अगला क्वेश्चन, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जटिन या जट जाटिन, ठीक है, बिहार में। जट जाटिन ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार का। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य असम में प्रसिद्ध है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, घंटा मर्दाला। कीर्तन मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, कीर्तन लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से। वैसे और भी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल में फेमस है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नौटंकी लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, ऑप्शन बी। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जोरोएस्टर। पारसी धर्म के संस्थापक थे जोरोएस्टर। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को माना जाता है। ईस्टर त्यौहार किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो ईस्टर त्यौहार का संबंध ईसाइयों से है। क्रिश्चियन लोग जो हैं ईस्टर त्यौहार मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए जानते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल, सही है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी, ये भी सही है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे चार्वाक, ये भी सही है। वहीं शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन, तो ये गलत है, नागार्जुन थे, याद रखिएगा, नागार्जुन। शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। तो दोस्तों, कला और संस्कृति से रिलेटेड आज का ये क्लास यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे रिवीजन कर सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।